नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। नारद मीडिया की टीम इस समय सिवान जिले के आंदर प्रखंड के अंतर्गत ये जयजोर पंचायत का दिलादास का मठिया है। यहाँ पे जयजोर पंचायत के अंतर्गत ये 2 ठो वार्ड यहाँ पड़ता है और यहाँ के जैसा ग्रामीण बता रहे हैं, उनसे जैसी बात हुई है, ये बिल्कुल ऐसा आप देखेंगे ये गांव 1950 के दशक जैसा बिल्कुल दिखाई देता है। हम जहाँ खड़े हैं इससे ठीक तकरीबन 50 कदम आगे से ये रघुनाथपुर का क्षेत्र प्रखंड का प्रारंभ हो जाता है और ये एक छोटा सा गांव है, बिल्कुल एक टापू की तरह है, यानी कि विकास से कोसों दूर है। आप जैसा कि यहाँ पर ये देखेंगे, यहाँ पे कई ग्रामीण लोग हैं और यहाँ पर जैसे सभी किसी का कहना है एक छोटा सा प्राथमिक स्कूल है जो 1 से 5 तक है। कोई भी मिडिल स्कूल नहीं है, हाई स्कूल का तो नामो निशान नहीं है और काफ़ी दूर तक लोगों को जाना पड़ता है। बगल में जो इसके ठीक गांव के पश्चिम साइड ये आसाव है, जहां बाज़ार है तो तकरीबन 3 किलोमीटर दूर है। वहां भी जाने के लिए लोगों को जो है वो बरसात के दिनों में पानी को पार करके जाना पड़ता है, बड़ी कठिनाई होती है। बिजली का जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये एक छोटा सा गाँव है, 2 वार्ड हैं इसमें जयजोर पंचायत के अंतर्गत और इस वार्ड में जो मूलभूत आवश्यकता है उससे आज भी लोग वंचित है। यूँ कहा जा सकता है कि 1950 के दशक में लोग जैसा जीवन व्यतीत करते थे वैसा ही यहाँ जीवन व्यतीत करते हैं। कोई पक्की सड़क इस गांव को नहीं जोड़ती है, यानी कि आप 12मासी सड़कें यहाँ नहीं हैं। दूसरी बात, यहाँ बिजली, पानी और सड़क से ये गांव महरूम है। नंगा जो है वायर है इस गांव में, कभी भी कोई हादसा दे सकता है और बताते हैं कि बिजली आती तो है लेकिन वैसी बिजली नहीं आती है जैसे अन्य जगहों पे रहती है। सारे लोगों को राशन कार्ड का सुविधा उपलब्ध नहीं है। केवल 5वीं तक यहाँ एक प्राथमिक विद्यालय है। बच्चे भी जो बड़े हो जाते हैं वो क्या करें, कौन से रोजगार में जाएं, कहाँ जाकर पढ़े लिखें, इस पर मतलब बिल्कुल ध्यान नहीं है। यहाँ पे कई ग्रामीणों से बात करने पर यह पता चला कि अभी जो सरकार नवंबर तक जो मुफ्त राशन योजना जो चलाई हुई है उसके तहत जो मुफ्त राशन दे रही है वो भी पैसा लेके दिया जाता है। शौचालय का जो निर्माण हुआ है, आप यहाँ के आने जाने वाली जो सड़कें हैं वहाँ पर देख सकते हैं गंदा फैला रहता है। इससे साफ पता चलता है कि जो शौचालय का निर्माण नहीं हुआ, केवल उसके नाम पे जो बंदरबाट हुआ और कागज़ पर आप देखेंगे तो बिल्कुल घर घर में शौचालय का निर्माण हो चुका है, जबकि यहाँ के लोग बताते हैं कि नहीं हुआ। आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये कब तक चलेगा और आखिर ये विकास से ऐसे गांव कब तक वंचित रहेंगे? कहने के लिए तो सब कुछ कागज़ पर ठीक है। बात ये है कि दिल्ली से पैसा आता है, पटना पहुंच जाता है, पटना से सिवान भी आ जाता है, लेकिन सिवान से पैसा समुचित रूप से इस गांव तक पहुंचे, ये सबसे बड़ा जनप्रतिनिधियों का जो कार्य है और उसके साथ साथ जो अधिकारी लोग का कार्य है कि दोनों मिलकर इस चीज़ को सुनिश्चित करें, लेकिन उससे यह गांव कोसों दूर है। आइए यहाँ के कई लोगों से हम बात करते हैं। गैस की सुविधा है यहाँ? उज्ज्वला योजना के तहत गैस, जो खाना बनाने वाला गैस है, लोग पैसा से निकाले हुए हैं गैस। हम लोग पैसा से निकाले? हाँ, पैसा। राशन मिलता है? राशन पैसा फ्री मिलता है तो उसका पैसा देते हैं हम लोग। पैसा देते हैं? पैसा लेते हैं तो देते हैं। अच्छा, इस गांव में आने के लिए चारों तरफ से पक्की सड़क वगैरह है? कुछ नहीं है। नहीं है? नहीं है। आप लोग इस पर कभी आवाज नहीं उठाते हैं? आवाज उठाते हैं, आता है लोग कहते हैं करा देंगे, कराता नहीं है लोग, पैसा खाकर को भाग जाता है लोग। आपका नाम? छोटे लाल चौहान। अच्छा, ये बताइए आप कब से इस तरह इस गांव को देख रहे हैं? हम जब से अब यहाँ जन्म लिए हैं, जब से हमारी होश हवास है तब से ऐसे ही देख रहे हैं। आप चाहते हैं यहाँ बदलाव हो? एकदम चाहते हैं, लेकिन हो तब ना। क्यों नहीं होता है? आखिर क्या दिक्कत है कि बदलाव नहीं होता है? अब इसके बारे में हम क्या बताएं। वोट हम लोग देते हैं, आने वाले सब लोग कहते हैं कि हम बनवा देंगे, लेकिन वंचित रह जाते हैं हम लोग। इसके बारे में आप लोग ऊपर कुछ कहते भी हैं? अब किससे कहें? जो आते हैं उनसे कहते हैं, वो लोग आश्वासन देते हैं, लेकिन होता नहीं ऐसा। कभी कभी बड़ा अंदर से दर्द होता होगा, पीड़ा होता होगा कि सब जगह विकास हो रहा है, हमारा गांव क्यों अछूता है? क्या करें, हम लोग मजबूर हैं। कोई सुनता ही नहीं है, नीचे से ऊपर तक कोई सुनने वाला है नहीं। जो भी व्यक्ति आते हैं हम लोग अच्छा समझ करके उनसे अपनी बातें कहते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है।
सुरेंद्र जी, इस गांव को जितना हमने देखा हम यही समझ सकते हैं कि विकास से कोसों दूर है। जी क्या कहिएगा? जी क्या कहेंगे, कहते कहते तो थक चुके हैं। यहाँ पे जितना भी लोग आ रहे हैं सबसे कहा जा रहा है, कोई भी इस पर एक्शन नहीं ले रहा है। क्या किया जाए, अब कहते कहते आदमी थक गया है। अच्छा ये बताइए, यहाँ रोजी रोजगार का क्या धंधा है? मतलब कैसे लोगों का पेट भरता है? क्या खेती किसानी से लोगों का काम चल जाता है? जी खेती किसानी से अपना लोग जीविकापार्जन कैसे भी चला रहे हैं, मजबूरन, बस अब क्या करें, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अच्छा, जो यहाँ पर पशु वगैरह जो लोग रखे हैं उसका दूध निकाल के बाहर बेचते उसते हैं? जी ऐसे जीविकापार्जन करने के लिए, अपना साग सब्जी खरीदने के लिए ऐसे दूध निकाल करके अपना देते होते हैं डेयरी उरी पर ले जा करके। जो 15 साल से ऊपर के लड़के हैं, 20 साल से ऊपर के लड़के हैं, वो क्या करते हैं यहाँ पे? वो लड़के सब ऐसे घूमते रहते हैं, अपना पढ़ाई वढ़ाई देखते हैं, प्राइवेट नौकरी का कोई व्यवस्था करते हैं। अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो ऐसे घूमे मारे मारे फिरते हैं, इधर ठोकरे खाते रहते हैं। अच्छा, जो यहाँ का जनप्रतिनिधि है, जैसे कि मान लीजिए मुखिया हो गया, वार्ड हो गया, आपका जिला पार्षद हो गया, जो विधायक जी हो गए, सांसद जी, कभी आप लोग इस बारे में कोई आवाज़ नहीं उठाते हैं? सब आवाज़ उठाए हैं, सब लोग कहते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, उसके बाद कोई एक्शन नहीं लेता है। क्यों एक्शन नहीं लेता है? आखिर पता- आप लोग भी तो इस देश के नागरिक हैं, आप लोग भी तो इस जिला जवार जी। के लोग हैं। तो हम लोग कह करके थक जाते हैं, कहते कहते थक जाते हैं, कोई नहीं एक्शन लेता है तो क्या करें अब। देखिए, यहाँ पे एक विकास की वानगी आपको मिलेगी। यहाँ पे बगल में ये शौचालय है और ये शौचालय की यही दशा है। आप जब भी यहाँ के जो कच्ची सड़कें हैं वहाँ से गुजरेंगे तो आपको सड़क के दोनों साइड आपको गंदा फैला दिखाई देगा। ये बगल में भी ये शौचालय बना है और इसी के नाम पे पूरे विश्व में ये बात कहा जाता है कि 70 साल के बाद एक प्रधानमंत्री भारत में ऐसा आया जो लोगों को शौच करने के बारे में बताया और ये कहा कि शौच कहाँ करना है, कैसे करना है और ये हमारे सफाई के लिए कितनी ज़रूरी है। लेकिन जो अधिकारी पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि के द्वारा इसको बिल्कुल जनता के मुताबिक और जनता के सहयोग से नहीं लाया गया, जिसकी हालत ये है कि एक वानगी के तौर पर आप उसे देख रहे हैं। देखिए, ये गांव का बिल्कुल दक्षिणी छोर है और यहाँ से प्रवेश करते ही थोड़ा सा आपको ईंटकरण मिलेगा। इसके बाद से ये हम बिल्कुल प्रवेश कर रहे हैं और ये हम आगे बढ़ रहे हैं। ये बिल्कुल आपको ये कच्ची सड़क है और हर घर तक पक्की सड़क, हर घर तक नाला और हर घर तक जल। ये बिहार सरकार के 7 निश्चय में ये कहा गया है। लेकिन आप ये बिल्कुल ये देख सकते हैं, ये कच्ची सड़क ऐसे घुमा के पूरे गांव को आपको घुमाएगी। और देखिए ये ऊपर ये नंगा तार और कहीं कहीं से इसी तरह से बिजली लाया गया है। कई घरों में तो बिजली भी नहीं है, आप उसको देख सकते हैं। और यही है, और त्रिस्तरीय पंचायत में अभी ये चुनाव होने वाला है। 24 अक्टूबर को यहाँ चुनाव होगा और ये चुनाव की दशा है जो त्रिस्तरीय थर्ड लेयर जिसको कहा जाता है। और ये हर घर जो है पक्की नाली से जुड़ेगा, लेकिन ये उसकी एक वानगी है कि न घर तक सड़क है, न घर को पानी है, न घर को एक अच्छी नाली की व्यवस्था है। बच्चे भी, कई बच्चों से पूछा गया तो बच्चे भी स्कूल नहीं जाते हैं, कह रहे हैं 2 साल से कोरोना से बंद था और स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। शिक्षकों से बात करने पर ये पता चलता है कि गार्जियन बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं। केवल गार्जियन हमसे ये कहने आते हैं कि आपने जो राशि है वो नहीं दिया, जो कपड़े का पैसा है वो नहीं मिला, जो अनाज है वो नहीं मिला। तो ये बड़ा अजीब स्थिति है कि कैसे उस विकास को सुनिश्चित किया जाए। गांव के लोग बताते हैं कि यहाँ पर पक्की जो सड़क है वो तो नहीं है, ईंटकरण कुछ जगह पे किया है। अधिकारियों से पूछने पर ये बताते हैं कि आम सहमति नहीं है, आप लोग ज़मीन नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से जो यहाँ से ईंट उठा ली गई और लोगों ने बड़ा विरोध किया और सड़कें नहीं बनी। तो जिन लोगों ने अपनी सहमति व्यक्त की वहाँ पर ये जो ईंटकरण हुई और जहाँ पे उन लोगों ने कहा कि नहीं है, वहाँ पर बिल्कुल आज भी ये खाली है। और आप देखिए खाली है और फिर से यहाँ से ये ईंटकरण प्रारंभ हो जाता है। ये फिर से यहाँ से ईंटकरण जो है वो शुरू हो जाता है। और तुम्हारा नाम क्या है? गोलू कुमार चौहान। गोलू कुमार चौहान। इसी गांव के रहने वाले हो? जी। पढ़ाई करते हो? कौन से क्लास में?
9th में। कहाँ पढ़ते हो? 12 में। यहाँ से कितना दूर है बरवा? 1-1.5 किलोमीटर हो। जाते हो स्कूल पढ़ने? जी। हैं? क्या ये नहीं चाहते हो कि हमारे गांव में स्कूल हो जहां हम लोग पढ़ें? यहाँ स्कूल 1 से 5 तक है तो हम क्या करें? वो आगे का स्कूल चाहिए। अच्छा, लड़कियां जो हैं ये जाती हैं पढ़ने 10वीं तक? हाँ जालो। तो जाता है लोग। आगे पढ़ के क्या बनोगे? क्या बनोगे आगे पढ़ के? अब पढ़ेंगे तब न कुछ सोचेंगे। पढ़ोगे? अभी कुछ सोचे नहीं हो? जैसे समाज को देखते हो, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, वकील बनेंगे, बहुत बड़ा व्यापारी बनेंगे या बहुत बड़ा दलाल बनेंगे, कुछ तो ऐसा सोचते होगे। हाँ? हाँ बोलिए बाबा, क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं सर, ये मानिए ये 2017 है ना, 1917 न हो, 1917 का पैसा 2017 से। हाँ। हाँ मानिए कि जो अभी तक ले पैसा नहीं मिला, मृत्यु का पैसा 4 साल से व्यतीत हो गया। हाँ कबीर अंत्येष्टि वाला? हाँ नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला। नहीं मिला, नहीं देता है। लो बोलता है दे देंगे, दे देंगे, देता नहीं। लो दिया, उसके बोला तो खाता का जिरेक्स दिया, आधार कार्ड दिया और कुछ दरखास्त दिया, जितना देना था मांगा उतना दे दिया, अभी तक ले नहीं मिला। आपने देखा कि ये जो गांव है वाकई में विकास से अछूता है और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी के जो 7 निश्चय की ये पोल खोलता है। बिजली है, बिजली तो आ गई है इस गांव में, किसी भी तरफ बिजली है, लेकिन सड़क नहीं है, सड़क नहीं है और लाइट की उतनी बड़ी व्यवस्था नहीं है और बच्चों को पढ़ने के लिए सही स्कूल नहीं है और वाकई में जो मुख्य चीज़ है उससे ये गांव कोसों दूर है। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास ये किया जा सकता है कि आने वाले दिनों में इस गांव की दशा बहुरेगी और यहाँ की जनता की शिकायत अवश्य दूर होगी। पंचायती राज का जो सपना गांधी जी ने देखा था कि हमारे गांव में भगवान बसते हैं, वाकई में ये भगवान का घर होगा और ये गांव फूलेगा फलेगा। मैं नारद मीडिया के लिए राजेश पांडे। जी हाँ, JR कॉन्वेंट दोन में सत्र 20-21-22 के लिए नामांकन प्रारंभ। वर्ग नर्सरी से 11वीं तक। सा विद्या या विमुक्त है, विद्या वही है जो मुक्ति दिला दे। JR कॉन्वेंट इसी दिशा में एक सुनहरी सोच है। अज्ञानता, कष्ट, कलेश एवं दुर्भिक्ष आदि से आदमी को मुक्ति दिलाने हेतु ही JR कॉन्वेंट का निर्माण किया गया है। हमारे यहाँ आधुनिक संसाधनों से विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास कर उन्हें ज्ञान और विज्ञान में पारंगत किया जाता है ताकि वे कल अपना और देश का भी भविष्य उज्जवल कर सके। अब इसमें देर क्या है, आज ही अपने बच्चों का नामांकन JR कॉन्वेंट में यथाशीघ्र कराकर इसका लाभ उठावें। इस विद्यालय की विशेषताएं: आधुनिक भवन परिसर में बड़े बड़े सभागृह और नाट्यशाला भी है। साइंस, सामाजिक विज्ञान, गणित, कंप्यूटर विषयों के लिए पूर्ण सुसज्जित प्रयोगशालाएं, 10,000 से अधिक पुस्तकों की सुसज्जित लाइब्रेरी। बंगाल, उड़ीसा, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार के कुशल प्रशिक्षित शिक्षक, बृहद खेल का मैदान, ऑनलाइन एवं आधुनिक तकनीक के द्वारा पठन पाठन, स्मार्ट क्लास, इंटरनेट कनेक्शन। 5 एकड़ में फैले इस मनोहर परिसर में भांति भांति के पेड़ पौधों से बच्चों को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलते हैं। वर्ग 9 और 11वीं के बच्चों के लिए विशेष सुविधा। प्रत्येक दिन जॉन इलियट ITI में डीजल इंजन, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ट्रेड का निःशुल्क ज्ञान दिया जाता है। यह ITI स्कूल परिसर में ही स्थित है। आज ही संपर्क करें। JR कॉन्वेंट, सुनीता विद्यानगरी, दोन दरौली, सिवान, बिहार। मोबाइल नंबर 7547045118 9576466461। आप सभी से निवेदन है कि एक बार विद्यालय का अवलोकन स्वयं को अभिभूत करने के लिए अवश्य करें।